क्या कर रहा है सर। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है चीनी मिल। जब चीनी मिल चला करती थी तो लोगों को यहाँ बहुत बड़ा सुविधा मिलता था। आज के समय में जिन नेताओं के द्वारा वादा किया गया कि चीनी मिल चालू करेंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे, आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। आपके मैनिफेस्टो में चीनी मिल को लेके क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो चनपटिया के लिए अकेले नहीं बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश के लिए मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको साल में 1 लाख रुपया पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मिलेगी। उसके बाद मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला, गरीब परिवार की महिला कि जो मुखिया होंगी घर की, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि हम MSP लागू करेंगे और स्वामीनाथन का जो सिफारिश है उसके हिसाब से कृषि कानून बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपये का दहाड़ी दिया जाए। हमारे मैनिफेस्टो में समानता की बात की गई कि सभी भारत के देश के लोग कैसे सामान्य रूप से आपस में मेल जोल में रहेंगे। लेकिन अब आप चीनी मिल का बात करते हैं चनपटिया की, तो यहाँ के प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है कि हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है, वह कैसे चले, वह देश का उद्योग मंत्री उसको कैसे चलवाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चलवाएगा। इसके लिए जो यहाँ से सम्मानित सदस्य बनेगा, सांसद या विधानसभा का, वो अपने विधानसभा में अपने संसद के सत्र में अगर रेखांकित या शून्यकाल या जिस विषय पर उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करेगी और निश्चित रूप से सफलता मिल सकता है। गारंटी नहीं है, लेकिन तो सफलता मिल सकता है। तो आप लोग जब सवाल पूछे तो अगर मुझको यहाँ का सांसद बनने का अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से चनपटिया चीनी मिल के जीर्णोद्धार के बारे में संसद में बात उठाएगा। सर, चुनाव जीतने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद पहला 5 काम आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि अपने जो विकास फंड का जो रुपया आता है सांसद निधि का, जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं वे 15 साल जरूर रहे हैं, लेकिन 15 साल में शायद 1-2 साल का ही फंड खर्चा किए हों, बाकी उसी तरह से वो रिजेक्ट करके छोड़ दिए। तो MP और MLA का यह प्रथम धन बनता है कि उसको जितना जिम्मेवारी मिले धरातल पर वो पैसा खर्च हो, इसका मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, यहाँ के चंपारण के युवाओं को पटना और दिल्ली जाकर के आसानी कम खर्चा में ट्रैवल करके पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसके लिए भारत सरकार से स्पेशल ट्रेन बच्चों के लिए, चाहे उनके गार्जियनों के लिए सुविधाजनक रूप से मिले, सस्ता मिले, जो जाकर के अध्ययनरत रह सकें और अच्छा से अच्छा आगे बढ़े। चूँकि सबकी आमदनी घटी है, उसी हिसाब में बजट को बनाना पड़े। तो मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर करूँगा। तीसरा है कि जो भारत सरकार ने 4 साल के लिए आर्मी की नौकरी किया है, वह फिर 20 साल का कैसे हो, इसके लिए भी सरकार से मांग किया जाएगा। तीसरा, जो अभी वृद्धा पेंशन गरीबों और विधवाओं को मिल रहा है वो बहुत कम राशि है, उसको कम से कम 2000 रुपये हो, ये कम से कम महीना का भोजन और वस्त्र उसका चल सके, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस पर भी चर्चा। अच्छा, पलायन रोकने के बारे में सबसे पहला काम क्या है? पलायन के बारे में। हाँ, यही तो कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अगर यहाँ नए इंडस्ट्री का लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से पलायन रुक जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, चंपारण पूरा बिहार के अंदर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है एकदम डामाडोल है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बहुत बड़ा अस्पताल 8000 करोड़ का बन गया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा? तो हम लोग सरकार से ये कहेंगे कि जब इतना बड़ा 8000 करोड़ का अस्पताल बना तो उसमें CT स्कैन होना चाहिए, उसमें एक्सरे होना चाहिए, उसमें ICU होना चाहिए, उसमें अच्छे आयुष डॉक्टर का होना चाहिए, उसमें सफाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए।
इस बात को सरकार को आईना दिखाया बेतिया जाए। नगर निगम तो खुद भ्रष्ट निगम बन गया है, बेतिया नगर निगम तो फिर अस्पताल कैसे साफ होगा? देखिए, नगर निगम दूसरा चीज है, वो जनप्रतिनिधि लोग चलाते हैं, लेकिन अस्पताल अधिकारी चलाते हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि में दोनों में अंतर है। तो आप भ्रष्टाचार की बात जो कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो जनप्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से अगर वो फ्री हैंड हो गया, मतलब कि वर्कर करेंगे, तो थोड़ा मोड़ा तो उसमें दाएं बाएं चलेगा, उसमें हम भी नकार नहीं सकते। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, जो अधिकारी चला रहा है, उसमें तो कम से कम उसको पालन होना, सरकार के निर्देश को पालन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुखिया जी का फंड है, तो थोड़ा सा दाएं बाएं कार्यकर्ता को दिए तो थोड़ा सा सहना पड़ता है। उन लोग MP MLA मुखिया प्रमुख रहे हैं, तो थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर करते हैं, उन्हें कर लेता है आदमी नजर। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया तो दरभंगा का विकास हो गया। रक्सौल में कितना सालों से वहाँ पे एयरपोर्ट का सपना लोग देख रहे हैं, क्या यह सपना कांग्रेस के रीजन में पूरा होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसके लिए मांग किया जाएगा। हम देखिए, हमको जो पार्टी का दिशा निर्देश नहीं है उसके लिए मांग ही किया जा सकता है, लेकिन बिना DPR बने, बिना एस्टीमेट बने, बिना भू अधिग्रहण हुए और पखनाहा और कमकोही का शिलान्यास हो जाए, ये बड़ा दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी का नाम चेंज कर दिया गया, हर जगह पे पप्पू नाम से जाने जा रहे हैं राहुल गांधी की। टेकू भी कोई है। ये भी तो प्रसिद्ध हुआ, दोनों शब्द प्रसिद्ध कर दिया। अगर हमको कुछ कहिएगा तो हम भी कुछ कह देंगे, तो ये नेतागिरी में चलता है। कहीं ना कहीं आप बेतिया लोकसभा की जो जनता है कहीं ना कहीं उब चुकी है। अब जो